दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स में आज चर्चा करने वाले दोस्तों विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। आज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, बड़ा ही मजेदार है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा है। बिल्कुल मैं याद करा दूंगा इस चीज को, बिल्कुल फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। बस दोस्तों आप नोट्स बना लें एक छोटा सा, और उसमें नोट करते चले। जैसे मैं बोलता जाता हूँ नोट करते चले, ताकि आपको परेशानी न हो। खासतौर से जो एमपी के 30 स्टूडेंट जुड़े हैं उनको तो बिल्कुल 100% कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं लिखाता हूँ उतना ही पढ़े, काफी है। लेकिन दोस्तों जो अन्य स्टेट के हैं या अन्य स्टेट में कुछ सिलेबस अलग है, तो दोस्तों वो लोग थोड़ा सा क्या करें, अपने बुक से मैनेज करें। और मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी थोड़ा अलग टॉपिक हो दोस्तों, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 9685299149। कई विद्यार्थी मेरा नंबर मंगाते हैं कि सर नंबर चाहिए, तो ये नंबर है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस नंबर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमानेंटली कॉल रिसीव कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं बोलता हूं कि व्हाट्सएप में आप अपनी कमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं देख सकता हूं कि आपको क्या परेशानी है, समय होने पर वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि परमानेंट फिर चैट करने लगते हैं दोस्तों, जो कि समय नहीं रहता है। और फिर यदि चैट ना करो तो वो बुरा भी मान जाते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं देते। आप ही बताइए, यदि 5000 स्टूडेंट मान लेते हैं व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं, एक दो का रिप्लाई दे दिए, अब इतने लोग मैसेज देखने को हमको टाइम नहीं मिलता, तो कोई और देख लेता है। इसलिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, कॉल रिसीव ना हो पाए, लेकिन मैसेज जरूर देखूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, कॉल रिसीव इसलिए नहीं कर पाता हूं दोस्तों, क्योंकि अन्यत्र भी कॉल आते हैं और आपके भी कॉल आते हैं। तो मैं वैसे तो फोन रखता हूं, ऐसा नहीं है, समय रहने पर मैं रिसीव करता हूं। लेकिन दोस्तों यदि समय नहीं रहा, रिसीव नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा पर्सनल नंबर है दोस्तों, 9685299149। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार। ठीक है, अब जैसे मैं क्लास में बिजी हूँ अभी, तो हालांकि सुबह बस पढ़ाता हूँ, शाम को खाली रहता हूँ, लेकिन फिर भी यदि मैं कहीं बिजी हूँ, फिर मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाना ही बस मेरा काम नहीं है। मैं थोड़ा सा दोस्तों अपनी भी स्टडी कर रहा हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मुझे कुछ अभी आगे ना पोस्ट ग्रेजुएशन है दोस्तों, और मेरा डीएड रनिंग चल रहा है। अभी ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं तैयारी भी करता हूँ। ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, आप सोचते होंगे कोई गवर्नमेंट जॉब होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब के साथ टीचर होंगे, इसलिए ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसे बच्चे इतने जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी प्राइवेट संस्था शिव कोचिंग क्लासेस, मैं एक छोटे से गांव से हूँ। कई लोग परिचय भी पूछते दोस्तों, तो आज परिचय पुनः बता देना चाहता हूँ। मेरा गांव खड्डा, एक छोटा सा ग्राम विलेज जिसका नाम खड्डा, थाना तहसील मेरा व्यवहारी लगता है दोस्तों। और यदि जिले की बात करूँ तो शहडोल जिले से हूँ। और स्टेट की बात करूँ तो एमपी, बाकी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, तो आप लोग पता है, आप सभी इंडिया के ही होंगे। तो एमपी के जितने भी विद्यार्थी हैं, एमपी मैं शब्द हमेशा बोलता हूँ क्योंकि एमपी से हूँ। और एमपी के बच्चे जो भी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बिल्कुल हेरी फेरी करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी मैं मतलब पढ़ा देता हूँ दोस्तों, उतना ही आप कंटिन्यू तैयारी कर लीजिए, बस हो गया। मैं लास्ट तक में पूरा कोर्स कवर कराऊंगा दोस्तों, मेरा वादा है। मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। बायो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टाइम चाहिए। मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी टाइम चाहिए। लेकिन जितना भी समय मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं वादा करता हूँ, और पूरा कवर कराऊंगा। लगभग 4-4, 5-5 वीडियो डाल भी चुका हूँ, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें। हमेशा आप जब प्रारंभ से देखते हैं दोस्तों, जैसे कई सब्सक्राइबर हैं, अभी कुछ लोग तो देखते ही नहीं है, कुछ लोग 11th क्रॉस कर चुके तो मस्ती में घूमे हैं। अरे दोस्तों, मेहनत करने वाला इंसान कभी मस्ती नहीं करता। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया समय निकालकर अपना सदुपयोग पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि यही समय है कि जो विद्यार्थी दोस्तों, क्या होता है कि कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। इसका कारण यही होता है दोस्तों कि जो गर्मी में मेहनत करने लगते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो दोस्तों घूमते रहते हैं, थोड़ा मस्ती करने लगते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों से, आप मेहनत करेंगे और कंटिन्यू तैयारी करते रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब अपनी कहानी, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या हो दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को, समय के साथ कितना आवेश प्रवाह होता है, उसे बोलते हैं विद्युत धारा। मतलब आवेश कितनी तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है दोस्तों, तो धारा अधिक है। यदि कम मतलब स्लो प्रवाहित हो रही है, तो धारा कम प्रवाहित हो रही है। तो आपको विद्युत धारा की परिभाषा लिखना दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। एम्पियर, इसे दोस्तों आई से दर्शाते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर, इसे आई से दर्शाते हैं। इतना आप लिख लीजिए कि विद्युत धारा है क्या दोस्तों, तो आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को दोस्तों क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा।
अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र दोस्तों आप लोग कभी आजमाए होंगे कि जब हाई वोल्टेज का जहां करंट फ्लो होता है, जैसे आपके पास पोल गड़े हुए हैं और देखा जाता है दोस्तों एक जिला से दूसरे जिला करंट का फ्लो कराया जाता है, हाई वोल्टेज 11,000 वोल्टेज और इससे भी ऊपर जितना भी वोल्टेज हो, ठीक है। तो जब हाई वोल्टेज के नीचे से आप यदि जैसे यहाँ पे दो पोल लगे हुए हैं, यहाँ से रास्ता जा रहा है दोस्तों, जब नीचे से आप जाएंगे तो थोड़ा सा दोस्तों क्या होता है, आवाज सुनाई देता है। आवाज क्यों सुनाई देता है दोस्तों? क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज की पावर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित होने से होता क्या है दोस्तों कि जब हाई वोल्टेज होता है तो उसके चारों ओर छोटे छोटे धूल कण क्या होते हैं दोस्तों, होते हैं जो कि उससे टकराते हैं और टकराने के कारण उसमें क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आवाज सुनाई देती है। लोग बोलते हैं कि आग उत्पन्न हो रहा, आग उत्पन्न नहीं होता, वो छोटे छोटे आवेश जो होते हैं दोस्तों उन कणों से टकरा जाते हैं और कणों से टकराने के कारण क्या होता है कि उनमें छोटी छोटी चिंगारियां हमें दिखाई तो नहीं देती, कभी कभी दिखाई भी देती दोस्तों, और वो चटचट की आवाज आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कभी ना देखे हो तो आजमा सकते हैं, सुन सकते हैं। कभी हाई वोल्टेज पावर के नीचे से आप गुजरेंगे या उसके पास से गुजरेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा आवाज सुनाई देगा। इसका कारण यही है दोस्तों कि वहां से हाई वोल्टेज का पावर क्या हो रहा है, जा रहा है, जिस कारण से वहां की जो धूल कण है उससे टकरा रहे हैं और टकराने के कारण क्या होता है, आवाज देता है। आज अभी भी आप यदि यदि हाई वोल्टेज फ्रेश करंट यदि जमीन से टकरा जाए तो अर्थ पानी लगता है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, आग लग जाती है। पहले क्या हो तो क्योंकि वहां धूल कण होते हैं, यदि धूल कण हो तो आग भी ना लगे, समझ रहे हैं। निर्वात में तो आग नहीं लग रहा, वहां धूल कण पहुंचेंगे धीरे धीरे तो क्या होगी, आग लग जाएगी। उसी तरह से धूल कण टकराए, उनमें कुछ निगेटिव आवेश है, प्लस वाले से टकराया तो आग थोड़ा सा चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों क्या, विद्युत क्षेत्र। मेरा कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चालक पर या किसी भी तार पर, आप विद्युत चालक की तार की बात कर सकते हैं कहीं भी, मतलब कहने का मतलब किसी भी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र या चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत धारा का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया? कहने का मतलब किसी भी चालक है, कोई चालक है दोस्तों या कोई क्षेत्र है, ठीक है, चालक रखा हुआ है या कोई तार है दोस्तों, तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, किसी चालक के, है ना, किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां क्या किया जाता है दोस्तों, विद्युत का अनुभव किया जाता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र। या एक परिभाषा ऐसे लिखिए दोस्तों, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश दोस्तों, क्योंकि यदि चालक है इस पर आवेश प्रवाह हो रहे हैं, इस पर क्या हो रहे हैं, आवेश प्रवाह हो रहे हैं, तो आप ऐसा सिंपल सा परिभाषा लिख लीजिए, दोनों सही है। चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र मतलब किसी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां क्या किया जाता है, विद्युत धारा का अनुभव किया जाता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। या वो ऐसा लिख लें दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र दोस्तों जहां क्या किया जाता है, विद्युत धारा का अनुभव किया जाता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, मेन टॉपिक विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, इसमें सारी चीजें आपको बताना आवश्यकता है। तो विद्युत क्षेत्र अब आपको समझ में आया होगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत धारा का अनुभव किया जाता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। समझ में आया? विद्युत क्या है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? तो लाइक जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, अभी और बाकी है, बहुत कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप इतना जरूर किया करिए कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको नई नई वीडियो प्रत्येक दिन आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलेगा तुरंत आप देख लेंगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि डेली का डेली देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। यदि डेली नहीं देख पा रहे हैं तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो फिर डिले हो जाता है तो फिर लेट हो जाता है, फिर कोई नहीं देखता वीडियो, इसलिए आप डेली देख लिया करें तो अच्छा रहेगा। अब दोस्तों चर्चा करने वाले हम जो, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, 2 नंबर के लायक क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप में इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी 2 परिभाषाएं दोस्तों, ठीक है। हम सिंपल पहले समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते किससे दोस्तों, ये ई से, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता तो इंटेंसिटी होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ इंटेंसिटी। तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले हो तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी मीडियम से हूँ और हिंदी मीडियम से पढ़ाता भी हूँ। इंग्लिश मीडियम से मैं जब पढ़ा ही नहीं हूँ तो थोड़ा बहुत बनता है, ऐसा नहीं है, बट पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा किसी को, इसलिए इंग्लिश मीडियम को
नहीं पढ़ाना चाहता और ना मैं इसलिए बहुत ज्यादा टॉपिक में डालता हूँ कि इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में दोस्तों आप मोनो ही देखते होंगे, हिंदी से पूरा रहता होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे जाने की हिंदी से ही पढ़ाया जा रहा। चलिए ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चर्चा करने वाले दोस्तों इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। एक सिंपल सा परिभाषा मैं कहना चाहता हूँ कि ये एकांक आवेश है आपके पास और ये बल है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब थोड़ा सिंपल सा परिभाषा आपको याद करना है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल दोस्तों क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो एक परिभाषा ये है दोस्तों कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आप टॉपिक लिख लिए होंगे, ठीक है दोस्तों, आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बाद में आपको पीडीएफ की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पीडीएफ में नहीं बनाता हूं। तो दोस्तों यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना, और ये आवेश दोस्तों जितने बल का अनुभव करेगा, क्या करेगा? जितने बल का अनुभव करेगा दोस्तों, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आपको लिखना क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए एकांक आवेश या रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट परिभाषा, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक आवेश जितना बल का अनुभव करता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना विद्युत क्षेत्र पर रखा एकांक आवेश Q0 हो तथा उस पर लगने वाला बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों, ये सब लिखना दोस्तों, इसलिए मैं लिख रहा हूं, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0, और यहां लिमिट लगा देना है दोस्तों, Q0 इक्वल 0 टेंस टू, मतलब ये Q0 बिलोंग टू 0। कहने का मतलब दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं, Q बराबर 0 मैंने क्यों लिखा, लिमिट में Q का मान 0 क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम Q का मान होना चाहिए, यानी सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम होना चाहिए, इसलिए Q टेंस टू 0। ठीक है दोस्तों, ये लिमिट है दोस्तों, लिमिट का मतलब इसकी सीमा कहाँ है? 0 तक, मतलब कम से कम, बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Q टेंस टू 0 ये दर्शाता है दोस्तों कि Q का मान बिल्कुल क्या होना चाहिए? 0 से 0 होना चाहिए। या इसी को लिख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है? सदिश रूप में है, इसको सदिश हटाएंगे तो E बराबर या बटे Q 0, ये हो गया दोस्तों इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, आवेश। तो इस तरह दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या आखिर में। यदि कोई आपके पास विद्युत क्षेत्र है तो उस पर एक आवेश है दोस्तों, और आवेश कितने बल का अनुभव करता है, वो आवेश जो होता है दोस्तों कितने बल का अनुभव करता है, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दर्शाते हैं? इसे दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये Q टेंस टू 0 का मतलब ये है कि Q का मान कम से कम होना चाहिए, सूक्ष्मतम होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, आप मत सोचिएगा ये क्यों दर्शाया गया है, क्योंकि इसका मान सूक्ष्मतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों एक और परिभाषा आप कैसे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र पे लगने वाला बल तथा उस पर रखा हुआ आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बिल्कुल सिंपल से परिभाषा दोस्तों, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने कि मान लो किसी भी क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस क्षेत्र पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल तथा एकांक आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा, जो भी हो उसी के आधार पर परिभाषा बना लेना, आपको अलग से याद नहीं करना। इस पर क्या लगा? बल लग रहा है और आवेश। कहने का मतलब एक विद्युत क्षेत्र है और उस पर एक आवेश है, आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक परिभाषा मैंने क्या बताया, एक किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और ये क्या बताया दोस्तों?
मैंने क्या बताया, परिभाषाएं सब वही है, बस बताने की तरीका है अलग अलग है। बाकी बुक से आप देख सकते हैं ऐसी परिभाषा मिलेगी। यदि अलग थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों तो आप अपने बुक से ही लिखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी स्टेट की कैसी भाषा है अभी मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं अपने स्टेट के अनुसार अपने भाषा में पूरा व्यक्त करना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं, समझने की बात है। कोई भी इंसान टीचर से, जो कोई भी स्टूडेंट नहीं, कोई भी स्टूडेंट टीचर से केवल समझता है, केवल समझता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से अपने आप से मटेरियल तैयार करते हैं, स्टडी मटेरियल, और उसी में से नोट्स बनाते हैं। लेकिन टीचर का काम क्या होता है, एक प्रेरक, यानी एक समझाने का काम, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी इतनी कहानी नहीं, आज ये लंबी वीडियो यहीं पर समाप्त करें दोस्तों, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। चलो ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही समाप्त करते हैं। अगले में चर्चा कर लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो मात्रक थोड़ा सा यही चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। मतलब ये अंतिम पॉइंट लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूरा ऐड करूंगा तो बाद में परेशानी होगी, इसलिए अभी सब याद करते चलिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। क्या होगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। इतना समझ में आया। अब दोस्तों सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में होगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम नहीं होगा, न्यूटन के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, और कूलम नहीं होता दोस्तों, स्थैतिक कूलम होता है, ठीक है। तो ये याद करना है। ई बराबर, चूंकि आप लोगों ने देखा क्या, एफ अपान क्यू। तो सीजीएस पद्धति की बात करें दोस्तों, तो सीजीएस पद्धति में होता है एफ का मान डाइन और क्यू का स्थैतिक कूलम। तो ये चीजें दोस्तों आपको याद करना है, ठीक है। अब रह गया दोस्तों बिमी सूत्र। तो बिमी सूत्र थोड़ा लंबा हो जाएगा, बिमी सूत्र कभी भी इसका मैं बता दूंगा, अगले वीडियो में ही बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बार बार कहता हूँ, प्लीज लाइक तो बनता है। यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, यदि आपको वीडियो पसंद है तो, आपके समझ में आ रहा है तो, अन्यथा दोस्तों ना तो लाइक, ना तो सब्सक्राइब, और ना तो कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं आपसे सिर्फ यही करना चाहता हूँ, यदि कुछ चीजें आपको यदि मेरे से मिल रहा है दोस्तों, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए, प्लीज इतना जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कैसे लगा आपको, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।